भारत के लगातार कड़े संदेश और नजरअंदाज किए जाने के बावजूद भी आखिर चीन भारत की तारीफ क्यों कर रहा है? दरअसल ये सवाल केवल भारत के लोगों के मन में ही नहीं बल्कि बाकी दुनिया भी चीन के इस बदले रवैये को संदेह की नजर से देख रही है। हाल ही में चीनी विदेश मंत्री वांग यी के भारत दौरे के दौरान भी भारत ने उन्हें कोई खास तवज्जो नहीं दी, लेकिन फिर भी वांग यी भारत और पीएम मोदी की तारीफ करते रहे। हालांकि ये पहला मौका नहीं है बल्कि बीते कुछ महीनों में कई दफा ऐसा हो चुका है जब चीन जैसा चालबाज देश और भारत का विरोधी भारत के गुण गाता हुआ नजर आया। 24 मार्च 2022 पाकिस्तान दौरे पर गए चीनी विदेश मंत्री ने भारत पहुंचकर सबको सरप्राइज कर दिया। पाकिस्तान में आईओसी की बैठक के दौरान वांग यी ने कई ऐसी बातें कही जो भारत को पसंद नहीं आई। एक तरफ सीमा पर अड़ियल रवैया, दूसरी ओर पाकिस्तान में भारत विरोधी बातें करने के बाद भला भारत का रुख सामान्य कैसे हो सकता था? भारत ने भी वांग यी के द्वारा दिल्ली के इस सरप्राइज विजिट को कोई खास तवज्जो नहीं दी। इस दौरे के दौरान भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने वांग यी को कड़े शब्दों में कहा कि बातचीत और दोनों देशों के बीच रिश्ते तभी सामान्य होंगे जब सीमा पर स्थिति सामान्य होगी। हालांकि भारत के कड़े रुख के बाद भी चीन नरम रहा और यहां तक कि वांग यी ने एनएसए अजीत डोभाल को चीन आने का न्योता तक दिया। दूसरी ओर कहा जा रहा है कि वांग यी के इस भारत दौरे के पीछे का सबसे बड़ा मकसद था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात, लेकिन पीएमओ की तरफ से पीएम मोदी के यूपी दौरे का बहाना देकर इस मुलाकात से मना कर दिया गया। सबसे खास बात ये रही कि इतनी जिल्लतों के बाद जब वांग यी अपने देश चीन पहुंचे तो उन्होंने मीडिया के सामने इस दौरे को सफल बताते हुए भारत की जमकर तारीफ की। वांग यी ने कहा कि अपनी हाल की भारत यात्रा के दौरान उन्होंने उत्सुकता पूर्वक महसूस किया कि दोनों पक्ष नेताओं की इस आम राय को मानने के लिए सहमत हुए थे कि दोनों देश एक दूसरे के वास्ते खतरा नहीं है और अपने मतभेद को दूर कर सकते हैं। इतना ही नहीं, हाल ही में चीन में भारत के द्वारा नियुक्त किए गए नए राजदूत प्रदीप कुमार रावत का भी चीन ने दिल खोलकर स्वागत किया। फराटेदार चीनी भाषा बोलने वाले प्रदीप कुमार रावत को लेकर चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी का मुखपत्र माने जाने वाले ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि प्रदीप कुमार की नियुक्ति दोनों देशों के बीच संबंधों को सुधारने में बड़ी भूमिका निभाने का काम करेगी।